गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका सब्जेक्ट है एमएमआई, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और टॉपिक लिया है, जो आज का हमने टॉपिक लिया है वो लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्रकाशीय मापन यंत्रों के सिद्धांत। सबसे पहले प्रकाशीय मापन यंत्र क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम प्रकाशीय मापन यंत्र की बात करते हैं। तो प्रकाशीय मापन यंत्र वे यंत्र होते हैं जिनमें हम प्रकाशीय सिद्धांतों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु की माप को मापते हैं। ठीक है, उनको हम प्रकाशीय मापन यंत्र कहते हैं। इनमें कुछ सिद्धांत निम्न प्रयोग किए जाते हैं मापने के लिए। निम्न प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल का नियम, क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और व्यतिकरण। ये आदि हमारे प्रकाशीय मापन यंत्रों के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर ये प्रकाशीय मापन यंत्र वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जैसे हम मान के चलते हैं, हम एक माध्यम को ले लेते हैं, किसी को एक को माध्यम को ले लिया है हमने, और माध्यम लेके मान के चलिए हमने मिरर ले लिया। क्या ले लिया? मिरर ले लिया। ठीक है, एमएम कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई किरण डाली, आपतित किरण, इंसिडेंस रे इस पर डाली, किसी पॉइंट पर डाली। यहाँ पर ये किरण, ये इंसिडेंस रे है। ठीक है, आपतित किरण, इसको हमने आई से दर्शा दिया, ये आई किरण आ रही है। अब ये यहाँ पर पड़ने के बाद जैसे शीशे पर जैसे कोई भी हम प्रकाश डालते हैं तो वो वापस लौटता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, वही तो परावर्तन है हमारा। जैसे हमने प्रकाश यहाँ पे डाला, इस पॉइंट पर प्रकाश आया, यहाँ पे अविलंब ये है हमारा, मान के चलो ये आवासीय होता है, ये अविलंब हमारा ये है। ठीक है, ये आवासीय होता है, एक्चुअली होता है। ठीक है, यहाँ से ये आया, ये अविलंब से जितना भी थीटा एंगल बनाएगा उतने पर ही ये वापस मिरर में वापस चली जाती है। इसका भी एंगल यहाँ से अविलंब से थीटा ही होगा। ये हमारी किरण यहाँ इसी माध्यम से वापस आ रही है, और उसी माध्यम में यदि वापस जा रही है तो इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, आर, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इस तरह से प्रकाश का परावर्तन कहलाता है कि प्रकाश इस माध्यम में आया और इसी माध्यम में वापस चला जाता है। शीशे में प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद शीशा में प्रकाश आते ही वो पार नहीं होता है, वो सीधा उसी दिशा में वापस लौटता है जिस दिशा से आया है। जैसे यहाँ से आया तो इसी उसमें लौट जाएगा, लेकिन ये अविलंब से जितने कोण पर झुका हुआ आया है उसी अविलंब से दूसरे एंगल पर जाएगा। थीटा एंगल से झुक रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लौटते हुए भी थीटा एंगल पर झुकेगा। ठीक है, अब आइए प्रकाश के अपवर्तन पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जैसे दो माध्यम है हमारी, मान के चलिए जैसे ये है, एक तो सघन माध्यम है हमारा और नीचे विरल माध्यम है, विरल। ठीक है, ये दो माध्यम है हमारी। यदि प्रकाश की किरण है वो यदि मान के चलिए कि इस तरह से आई, इंसिडेंस रे, आपतित किरण, ये आई और आई आने के बाद यहाँ पे आई, यहाँ पर आने के बाद ये अविलंब है, आभासी होता है, ये तो माना ही जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जिस एंगल से यहाँ पर वापस आई है, अब ये जब जो अपवर्तन है इसमें क्या है कि ये किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी, जबकि यहाँ पे नहीं जा रही है, यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब पार चली जाएगी। अब आगे जाएगी तो ये अपने अविलंब से थोड़ा हट जाती है। यहाँ से जो एंगल बनना था वो थीटा प्लस में ही बनेगा। अगर सघन से विरल में आ रही है और विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के पास जाएगी, मतलब यही वाला नियम है। और इसको उल्टा कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार से स्नेल का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे समझे, ये रिफ्रैक्टेड रे है आई, आर, और ये रिफ्रैक्टेड ये आपतित इंसिडेंस रे है हमारी। ठीक है, तो हमारा ये जो स्नेल का नियम ये कहता है कि शाइन आई मतलब आपतित कोण की जया।
अपॉन साइन आर, परावर्तित कोण की ज्या, ये क्या होती है, एक स्थिरांक होती है, कांस्टेंट होती है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यही स्नेल का नियम है। किसका है, स्नेल लॉ है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, अब मैं मेरे को आगे बताना है आपको क्रांतिक कोण क्या होता है। अब क्रांतिक कोण को मेरे को बताना है, तो अभी मैं थोड़ा सा मिटा लूँ फिर बताऊंगा क्रांतिक कोण को भी। देखिए क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, देखो बात समझना यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण को मैं एक साथ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, मान लिया। ठीक है, यहाँ से ये अविलंब है हमारा, हमने ये 3 फिगर बनानी है हमको इसमें, इसलिए हमने 3 अविलंब हमने मान लिए पहले से पहले ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको एक चीज़ करनी है कि सघन माध्यम से हम अब के आपतित किरण को लेते हैं। ठीक है, आई सघन माध्यम से हमने आपतित किरण ली, जो भी ली हो यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगी। अब ये विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में जाएगी तो ये अविलंब से दूर हटेगी, विरल में जा रही है तो दूर हटेगी, तो ये अविलंब से मान के चलो इतनी दूरी पर हटेगी, मतलब ये इसका कोण क्या है, ये थीटा प्लस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मतलब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे कितना हो गया, थीटा प्लस, थीटा प्लस। ऐसे ही करके यदि इसी को हम इतना बढ़ाएं, इस आपतित किरण को हम इतना बढ़ाएं कि बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, और एक स्थिति ये आएगी हमारी कि इसको हम इतना बढ़ाएं, आपतित किरण को हम इतना बढ़ाएं कि ये जो है इतना, ये जैसे हमें इसको बढ़ाते रहेंगे तो ये भी तो झुकेगा इतनी तरफ, अब ये झुकेगा तो ये हमारा 90 डिग्री पे आ जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री पे। तो जिस कंडीशन में आपतित किरण को अभिलंब से कितना झुकाया जाए, आपतित किरण को अभिलंब से कितना झुकाया जाए कि जो परावर्तित किरण है वो हमारी 90 डिग्री पर हो जाए। भाई हमने इतना झुकाया तो थीटा प्लस में आएगी, जब ये थीटा झुकाया था हमने तो ये थीटा प्लस में है, अब इसको और थीटा प्लस कर देंगे तो ये 90 तो एंगल पे आ जाएगी। जब ये 90 एंगल पे आ जाएगी तो ये जो आपतित कोण होगा जिस समय, इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण। जब परावर्तित किरण 90 डिग्री पर आ जाए विलंब से, उस समय आपतित किरण पे जो कोण बनेगा उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब पूरा आंतरिक परावर्तन, पूरा आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है कि अब इसको और ज़्यादा बढ़ाओ, और ज़्यादा बढ़ाने पर मतलब इसको इस तरह से बढ़ा दिया, मतलब थीटा प्लस 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 और ज़्यादा बढ़ा दिया। जब और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये जो है 90 प्लस तो हो ही गया, 90 तो हो ही गया यहाँ पे, अब ये इसी माध्यम में वापस आ जाएगा, मतलब ये 90 प्लस बन जाएगा यहाँ पे एंगल। जब इस कंडीशन में जिस माध्यम से किरण जा रही है उसी माध्यम में वापस आ रही है, जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में किरण वापस आ रही है, इस समय इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। क्योंकि परावर्तन में मैंने क्या बताया था कि जिस माध्यम से किरण जा रही है उसी माध्यम में वापस लौट रही है, वही तो हो रहा है। तो इस समय ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन होगी। ठीक है, अब आ जाइए प्रिज्म पे। प्रिज्म क्या कहता है कि जैसे प्रिज्म है हमारा, कोई भी कैसे भी करके कोई प्रिज्म बनना हमारा, कुछ इस तरह से मान के चलिए, इस तरह से। अब प्रिज्म का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी नहीं, जैसे कोई भी प्रकाश की किरण जब हम प्रिज्म पर डालते हैं तो प्रिज्म क्या कर देगा, उस किरण को 90 डिग्री पर मोड़ देगा, 180 डिग्री पर मोड़ देगा, 180 90 डिग्री पर मोड़ देगा। ठीक है, या इसको 360 डिग्री पर भी, 360 पर नहीं, 90 180 टू मतलब 90 प्लस 90 90 80 या 180 या 180 में 90 प्लस और जोड़ देंगे। इस तरह से वो किरण को मोड़ देता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस किरण को मोड़ने की तो हम प्रिज्म के द्वारा उस किरण को मोड़ते हैं किसी भी एंगल पर। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसको भी अभी बता रहे हैं हम, थोड़ा मिटा दें हम सबसे पहले। उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होती हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, जैसे हमने कोई भी प्रकाश डाला, टॉर्च के द्वारा हमने कोई प्रकाश डाला तो वो प्रकाश इस तरह से फैलता है, आपने देखा होगा।
इस तरह से फैलता है कि नहीं फैलता है। अब ये क्या करेगा, ये जो लेंस होता है हमारा यहाँ पे, ये इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से लेंस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके फैल जाता है और आगे जाके कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से प्रकाश डालता है। तो इसका जहाँ से प्रकाश आ रहा है, जहाँ से प्रकाश इधर आ रहा है, तो ये क्या लेंस क्या कर रहा है, उसको समांतर मार्गों पर आगे बढ़ा रहा है। तो इस समय जो ये जहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये बिंदु कहलाता है फोकस। इसका उत्तल लेंस का जो फोकस होगा वो वास्तविक होता है, मतलब वास्तव में प्रकाश इसी जगह से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस की कंडीशन। और जो हमारा अवतल लेंस, जो कॉनकेव लेंस जो होता है, ये वाला कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस का फिगर कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, और इसको प्रकाश आता हुआ एक जगह से नजर आता है, इस तरह से, ऐसे आता है प्रकाश। और हमें प्रकाश प्रतीत होता है सिर्फ कि एक जगह से आ रहा है, लेकिन प्रकाश हमको देखा जाए तो ये आभासी पॉइंट होता है, फोकस जो होता है इसका आभासी होता है। इसका उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस आभासी होता है। ये बराबर बराबर दूरी पर प्रकाश को वितरित करेंगे। अब व्यतिकरण को समझिएगा। व्यतिकरण क्या है कि जैसे हम कोई भी प्रकाश स्रोत है, कोई भी प्रकाश स्रोत है। अब कोई प्रकाश स्रोत जो होगा, जो प्रकाश स्रोत है, जैसे कोई भी सन है या कोई भी हम लाइट दे रहे हैं कहीं पे भी, ये प्रकाश स्रोत है हमारा। ये प्रकाश स्रोत क्या करता है कि ये अपना, जैसे कोई कमरे में कोई बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है, या कोई सूर्य का ही प्रकाश है, या कैसे भी करके यदि जैसे कोई भी प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आते समय क्या नजर आएगा कि वो समान, जितनी दूरी में वो प्रकाश फैलेगा, वो समान अपने आप में वो अपने आप को वो करेगा, प्रसार करेगा, अपना एक समान प्रसार करेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा प्रकाश कहीं कम प्रकाश, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन इसी प्रकाश स्रोत के पास अगर दूसरा प्रकाश स्रोत भी कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे लगा दिया हमने एक प्रकाश स्रोत को, और एक बल्ब और जला दिया हमने, एक बल्ब पहले से जल रहा था, दूसरा बल्ब और जला दिया, इसका भी प्रकाश आ रहा है, इसका भी प्रकाश आ रहा है, दोनों आपस में टकराएंगे प्रकाश। और जब दोनों आपस में टकराते तो आपने देखा भी होगा कि जब दो प्रकाशों को जब हम एक साथ डालेंगे तो परछाई हमारी दो तीन नजर आती हैं। तो उस समय दोनों प्रकाशों में एक तरह से टक्कर हो रही होती है, इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस के कारण वो प्रकाश हमारा समान वितरित नहीं हो पाता है। प्रकाश की इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को इंटरफेरेंस बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ नियम थे, इस नियम के अकॉर्डिंग ही हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी मेजर करता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही लेक्चर था, शायद मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।